प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 22 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने से पहले हम आज गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, हर एक दिन दान पुण्य करता, लेकिन यह बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा से भी दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बाबा कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, निर्धन की कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महाराजा आप मुझे ना समझाए, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर किसी को बांटती फिरूं। तब साधु बाबा कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी 3 बृहस्पतिवार ही बिताए थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला, रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी तो परदेश पीक बराबर होती है। और ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहां से कुछ बेजर ले आओ, थोड़े दिन के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह वापस चली आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और कहने लगी कि रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वह तो छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर पूजन सामग्री समाप्त करके वह भागी भागी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है,
मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई, पर जब तक कथा होती है ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें आंसू से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन बार बार कहने लगी तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई तो उसे एक अनाज से भरा घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इससे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए, इससे हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका यानी कि गुड़ से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। अब रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रहने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ और अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा बहुत दुखी था। रोज लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता, इससे अपना गुजारा करता था। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे। वे लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तब लक्कड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान तुमसे नाराज हो गए और तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चने
मुनका लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्राणियों में अमृत और प्रसाद बांट कर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। तब साधु कहने लगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ियां बेचकर शहर को जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय को जाती तो अपनी मुट्ठी में ज्वार भर के ले जाती और पाठशाला मार्ग में डालती जाती। तब यह जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात है कि वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकारने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें राजकुमार ने सुनी तो वह कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इतना सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया
और कहने लगा, बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीता। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, पिताजी आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ तुम प्रातः काल उठकर पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और कथा पढ़ा करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया करती। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। इस तरह लक्कड़हारे को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार के व्रत को किया। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए। पर जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी और इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लक्कड़हारे को कुछ देर हो गई। इसलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है, यानी कि उस लक्कड़हारे ने चुराया है। और उसी समय सिपाहियों द्वारा लक्कड़हारे को बुलाकर कारागार में डलवा दिया गया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ गया तब वह बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आने पर उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले।
लक्कड़हारे ने उन 4 पैसों से गुड़ चना खरीदा और बृहस्पतिवार की कथा सुनी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि स्वप्न को देखकर जब राजा सुबह उठा तो खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बांध, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और दासी के हैं। अब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। अब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा कि हमें तो यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं रोज बृहस्पति देव का पूजन किया करूंगा। दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ मिलकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, रुको, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर उसमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब बृहस्पति देव की कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। अब राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़े जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहो। अब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। चलते चलते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से कहने लगा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, भैया, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं और बाद में कुछ और काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई।
पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर में गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन के घर में रहा। फिर एक दिन कहने लगा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास कहने लगी, हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन भाई से कहने लगी, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। उदास होकर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के घर आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसे ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से बृहस्पति भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार के दिन केला सींचने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो काफी समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सींचती, केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी कहती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी से पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लग गया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा, बस अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई की बेटे की शादी को 1 साल हो गया। 1 साल तक तो बुढ़िया माई के घर में सब ठीक ठाक था, लेकिन अब उसके बेटे की बहू को सास का यूं पूजा पाठ करना भाता नहीं था। यह क्या बात हुई। माँ जी तो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करने लग जाती है, घर में किसी काम में हाथ नहीं बंटाती और सोने भी नहीं देती।
और वह अलग होने को कहती। और यह रोज रोज जो घी का दीपक जलाती है, इसका क्या काम है। उसने अपने पति को सिखाना शुरू कर दिया। देखो, आपकी माँ रोज घी का दीपक जलाती है और घी इतना महंगा आता है कि इतनी महंगाई का जमाना है, खुद खाने को घी नहीं मिलता और इन्हें दीपक जलाने के लिए भी देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो कि घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करे। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप देख कर काम किया करो ना, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना नहीं कमा पाता कि आप लुटाती फिरो। आप यह जो रोज रोज सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो, आप इसके स्थान पर तेल का दीपक भी जला सकती हो, इतना खर्चा हो गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो तुझे बचपन से पाल पोस रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती थी, तब भी मेरा खर्चा कभी कम नहीं पड़ा और अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो और अब तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है। लेकिन बेटे को तो बहू की सिखाई लग रही थी। उसने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। हम अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तब जाकर कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को समझाने का बहुत प्रयास किया। बेटा यह तो मेरा नित्य नियम है, मैं रोज देसी घी का दीपक जलाती हूँ केले की जड़ में। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। बुढ़िया माई ने सोचा, कोई बात नहीं, घर में कलह क्लेश करने का कोई फायदा नहीं, जैसा बेटा कहता है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। मैं तो घी का दीपक जलाऊं या तेल का दीपक जलाऊं, मुझे तो दीपक जलाने से मतलब है, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई अगले दिन से तिल के तेल का दीपक जलाने लगी। इन बातों को अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि यह तो अभी भी तिल के तेल का दीपक जलाती है और खुश रहती है। उसने फिर अपने पति को सिखा दिया और बुढ़िया माई का तिल के तेल का दीपक जलाना भी बंद करवा दिया। घी और तेल को अलमारी में ताला लगाकर रखने लगी ताकि ना बुढ़िया माई घी का दीपक जला सके और ना ही तिल के तेल का दीपक जला सके। बुढ़िया माई को दुख होगा तो बहू के कलेजे में शांति पड़ जाएगी। अब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए ना घी मिलता था, ना तेल मिलता था और ना ही तिल का तेल मिलता था। इससे बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया। शाम को जब बेटा घर में आया तो देखा माँ ने आज भोजन भी नहीं किया है। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ जब तक अपना नियम नहीं निभा लेगी, खाना भी नहीं खाएगी। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत करो, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। आज माताजी भूखी रहेगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा, कल देखना अपने आप ही खाना खाने लगेगी। अपनी पत्नी की बातों को बुढ़िया माई के बेटे ने सुना, लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली लेकर अपनी माँ के पास गया, कहने लगा, माँ इस तरह कब तक गुस्से में बैठी रहोगी? लो खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई तो अंदर से बहुत दुखी थी। आज सालों बाद उनका नित्य नियम जो टूटा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। बेटे से बोली, बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, मेरा मन खराब है, तू ऐसा कर, खाने की थाली मेरे कमरे में रख दे, जब मेरा मन करेगा मैं खाना खा लूंगी। बुढ़िया माई के बेटे ने खाने की थाली अपने माँ के कमरे में रख दी। एक दो दिन ऐसे ही बीत गया। बुढ़िया माई का बेटा रोज खाने की थाली माँ के कमरे में ही दे आता। आकर उसकी पत्नी कहती, देखो तुमने कहा था ना कि नित्य नियम नहीं होगा तो मेरी माँ खाना नहीं खाएगी, लेकिन देखो 3-4 दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ आराम से खाना खा रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुढ़िया माई खाना ही नहीं खाती है। बेटे के जाने के बाद
उस खाने को गाय और कुत्ते को खिला देती है। इसी तरह करते करते 8 दिन हो गए। बुढ़िया माई ने ना कुछ खाया था और ना ही पिया था, बेसुध सी पड़ी थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी भक्त है, बहुत कष्ट में है, मुझे इस बुढ़िया का कष्ट दूर करना चाहिए। बुढ़िया माई के सपने में भगवान विष्णु आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया माई बोली, भगवान ना सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, बस बीच में हूँ। विष्णु भगवान बोले, बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं? बुढ़िया माई ने कहा, भगवान आप तो सब जानते हो, मेरा नित्य नियम टूट गया है। जब तक मैं केले के पेड़ के पास दीपक नहीं जला लूंगी तब तक ना कुछ खाऊंगी और ना पीऊंगी। भगवान विष्णु बोले, तू चिंता मत कर बुढ़िया माई, कल सुबह तू केला सींचने आना। अब तेरा नित्य नियम निभाने की जिम्मेवारी मेरी है। तू बचपन से मेरी पूजा करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? बुढ़िया माई रात के सपने को देखकर जब सुबह जागी तो सोचने लगी, यह क्या सपना था? लेकिन कोई बात नहीं, भगवान विष्णु ने कहा था कि तू कल केले की पूजा करने आना। तो बुढ़िया माई लोटा लेकर केले की पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई। केले को जल से सींचने के लिए बुढ़िया माई जैसे ही केले के पेड़ के पास गई, केले के पेड़ के आसपास उसने सफाई की, परिक्रमा की, जल चढ़ाया तो देखा वहां पर तो एक दिया रखा है, उसमें बाती लगी है, घी रखा हुआ है और साथ में माचिस रखी है। बुढ़िया माई ने सोचा, लगता है कोई अपना दीपक जलाना भूल गया है। वह आसपास देखने लगी कि पता नहीं किसका दीपक रखा है। तभी उसे केले के पेड़ से एक आवाज आती सुनाई दी, बुढ़िया माई क्या सोच रही है? दीपक तेरे सामने है, जला दे और अपना नियम पूरा कर ले। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरान रह गई। तब फिर से केले के पेड़ में से आवाज आई, बुढ़िया माई मैंने ही तेरा नियम पूरा कराने के लिए यह दीपक यहाँ पर रखा है, यह दीपक मैंने तेरे लिए ही रखा है। अब से तू अपना नित्य नियम रोज पूरा किया कर, रोज तुझे घी का दीपक यहाँ पर रखा मिलेगा। अब तेरा नित्य नियम नहीं टूटेगा। यह बात सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा करी और अपने घर को आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहू ने अपनी सासू माँ को खाना खिला दिया। बुढ़िया माई उस दिन सारा दिन बहुत खुश रही। शाम को बेटा आया तो उसने माँ को खुश देखा, उसके मन को भी तसल्ली हो गई। उसने सोचा माँ जो नाराज थी अब सब ठीक हो गया है। इसी तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। त्योहार पर हलवा बनाने के लिए बहू ने घी निकालना चाहा। अलमारी खोल के डिब्बा निकाला, देखा डिब्बे में घी है ही नहीं। वह बहुत हैरान हुई, अरे डिब्बे में से घी कहाँ गया? उसने सोचा जरूर माँ जी ने घी चुराया है और घी चुरा कर यह घी का दीपक जलाती है, तभी इतनी खुश रहती है। उसने फिर से अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, देखो जी तुम्हारी माँ घी चुरा चुरा कर दीपक जलाती है। बेटा बोला, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं मानता कि मेरी माँ चोरी कर सकती है। बहू कहने लगी, तुम्हारे ही सामने मैंने अलमारी में घी का डब्बा रखा था और आज वह डिब्बा खाली मिला है, तो बताओ क्या अलमारी घी खा गई? लेकिन बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोरी कर सकती है। बहू बार बार कहने लगी तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों बड़े सवेरे उठ गए। बुढ़िया माई के जागने से पहले छिप कर बैठ गए। सोचने लगे कि देखेंगे कि माँ अलमारी से घी निकालने आती है या नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई, उसने अपने पूजा पाठ का सारा सामान लिया,
जल का लोटा लिया और मंदिर की तरफ निकल गई। अलमारी की तरफ तो आई भी नहीं थी। बेटा घूर कर बहू की तरफ देखने लगा। देखा, मैंने कहा था ना मेरी माँ चोरी नहीं करती। बहू कहने लगी कि अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती, मैंने नहीं की, तुमने नहीं की, तो घी कहाँ गया। दोनों बुढ़िया माई के पीछे पीछे चल दिए। देखा तो बुढ़िया माई मंदिर गई, केले के पेड़ के पास गई और वहां बैठकर पूजा करने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने केले की परिक्रमा करनी शुरू की, वहां पर एक दीपक घी का भरा हुआ बत्ती लगी हुई, साथ में माचिस वहीं पर आ गई। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया, अपनी पूजा पाठ करके घर आने लगी। जैसे ही घर की तरफ चली, बुढ़िया माई का बेटा पेड़ के पीछे से निकल कर आ गया और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। माँ अब तुम घर चलो और रोज अपना नित्य नियम पूरा करना। रोज घी का दीपक जलाया करना। तुम्हारे लिए घी का इंतजाम मैं खुद किया करूँगा। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ घर चली गई। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई घी का दीपक जलाती और जैसे ही डिब्बे में से घी निकालती, जितना घी निकालती उससे दुगना घी डिब्बे में फिर से भर जाता। वह डिब्बा कभी खाली ही नहीं होता। यह सब देखकर बेटा बहू को विश्वास हो गया। बुढ़िया माई सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करती है। भगवान विष्णु की कृपा से ही उसके घर में अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। बुढ़िया माई की कृपा से ही उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ भगवान विष्णु की और केले की पूजा करने लगी। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती और रोज केले के पास दीपक जलाती। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। 1 साल पूरा होते ही बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बुढ़िया माई की तो जैसे सारी मनोकामनाएं ही पूरी हो गई थी। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी की, इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा के 22वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, हे नारायण जी, आपकी कृपा से मैंने सारी कथा सुना दी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि देवी पार्वती कौन सा व्रत कर रही थी। उस व्रत के आराध्य देव कौन है? उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? उसके नियम क्या है और उस व्रत को कैसे किया जाता है? कितने समय तक किया जाता है? उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना होता है? हे प्रभु, भली भांति विचार कर सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। नारायण जी बोले, हे मुनि, यह त्रिमासिक नाम का व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत को करने से नारी को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के आराध्य देवता श्री राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण है। उत्तरायण के विषुव योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिण आरंभ होने पर इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति के दिन एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर निश्चय ही भविष्य का सेवन करे। फिर वैशाख संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प करे। इसके बाद व्रती पुरुष कलश पर मणि में, शालिग्राम, शिला में अथवा जल में श्री राधिका सहित श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से श्री राधा बल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करे। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार चढ़ाकर पूजा करे। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक
अर्पित करें। नित्य प्रतिदिन 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 बार आहुति दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पक्के फल को लेकर उनकी 108 आहुति भक्ति भाव से दे। फल अखंडित होने चाहिए। हे मुनि, प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। व्रती को नित्य 108 आहुति का हवन करना चाहिए और वे आहुतियां भक्ति पूर्वक श्री राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। व्रत मिश्रित तिल से हवन करे। नित्य बाजे बजाए और श्री हरि का कीर्तन करे। 3 मास तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत का उद्यापन कर दे। हे नारद, उद्यापन के लिए जो विधान है वह भी सुनो। 90,000 अक्षत कमल की आहुति दे और यत्न पूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट और मीठे अन्न का भोजन कराए। 9,720 फल नाना प्रकार के मनोहर द्रव्यों का नैवेद्य अर्पित करे और उसके बाद अग्नि की स्थापना करके होम करे। धृत युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यक्षोपवित्र फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत का विधान बताया गया है। इस व्रत का अनुष्ठान कर लिया जाए तो यह विशिष्ट संतति देने वाला है, पति सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से 100 जन्मों तक नारी का अखंड सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह 100 जन्मों तक सतपुत्रों की जननी होती है। उसका कभी अपने पति से या पुत्र से वियोग नहीं होता है। पुत्र भी दास की भांति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और पति भी उन्हें प्रेम करने वाला होता है। वह सती नारी प्रतिक्षण श्री राधा कृष्ण की भक्ति से संपन्न होती है। व्रत के प्रभाव से उसे ज्ञान और श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। हे नारद जी, दूसरी स्त्रियों के द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देखकर देवी पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा, हे जगन्नाथ, आज्ञा करे मैं इस उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रत में यह श्रेष्ठ व्रत है। हे नाथ, श्री हरि की आराधना समस्त मंगलों की कारणभूता होती है। यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थ सेवन और पृथ्वी की परिक्रमा, यह सब तो श्री हरि की आराधना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिसके बाहर और भीतर प्रतिक्षण श्री हरि की स्मृति बनी रहती है, उस जीवन मुक्त पुरुष के दर्शन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके चरण कमल की धूल पड़ने से वसुधा उसी सन शुद्ध हो जाती है। उसके दर्शन मात्र से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप महेश्वर और गणेश, यह सब लोग जिसके चरण कमल का चिंतन करते करते उन्हीं के समान महा तेजस्वी हो गए हैं। जो जिसका सदा ध्यान करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण के चिंतन, तप, ध्यान और सेवा से ही मैंने आपके जैसा स्वामी और पुत्र प्राप्त किया है। मुझे अनायास ही सब कुछ मिल गया है। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। मुझे आप जैसे स्वामी मिले, कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र मिले, श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हिमवान जैसे पिता मिले। हे प्रभु, मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। पार्वती देवी की बातें सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और वे कहने लगे, हे ईश्वरी, तुम महालक्ष्मी स्वरूपा हो। तुम्हारे लिए क्या असाध्य है। तुम अनंत शक्ति स्वरूपा हो। हे देवी, तुम जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। शुभ प्रदे मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमवान कौन है? मेरी क्या विसाहत है? कार्तिकेय और गणेश क्या है? तुम्हारे बिना हम सभी लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग पाकर हम सब कुछ कर पाते हैं। जो पतिव्रता के योग्य है
और प्राचीन काल से श्रुति में सुनी गई है, वह आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है। उस ईश्वरीय आज्ञा को स्वीकार करके तुम व्रत का पालन करो। अब तक जिन स्त्रियों ने इस व्रत का पालन किया है, उन सब की अपेक्षा विलक्षण ढंग से तुम इस त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत में भगवान सनत कुमार तुम्हारे पुरोहित है। हे सुंदरी, इसमें जितने कमल, ब्राह्मण और द्रव्यों की आवश्यकता हो, उन सबको देने के लिए मैं उदित हूँ। तुम कुबेर को द्रव्य कोष का संरक्षण नियुक्त करो। इस व्रत में दान अध्यक्ष मैं रहूंगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी धन देने वाली होगी। अग्निदेव वेद का पाठ करेंगे, वरुण देव जल देंगे, यक्ष लोग वस्तुओं को ढोकर लाने का काम करेंगे, स्कंद उनके अध्यक्ष रहेंगे। इस व्रत में स्थान को झाड़ बुआर कर शुद्ध करने का काम स्वयं वायुदेव करेंगे। इंद्र रसोई परोसेंगे और चंद्रमा व्रत के अध्यापक होंगे। हे प्रिय, सूर्यदेव दान का निर्वाचन करेंगे, योग्य और अयोग्य की व्याख्या करेंगे। हे सुंदरी, व्रत के लिए जो उपयोगी या नियमित द्रव्य हो, उसे देने के लिए उससे भी अधिक फल फूल तुम श्री हरि की सेवा में समर्पित करो। व्रत में जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है, उतने को भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन कराने के लिए निमंत्रित करो। समाप्ति के दिन स्वर्ण, रतन, मोती, मूंगा सभी व्रत दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणों को बांट दो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती देवी से उस व्रत का अनुष्ठान कराया। पार्वती देवी ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती देवी ने जो व्रत किया, मैंने सब कह दिया। पार्वती देवी ने व्रत में ब्राह्मण लोग रतन ढोकर ले जाने में समर्थ हो गए। हे नारद, यह पार्वती के व्रत का विधान मैंने तुमसे कह दिया है। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने नारायण जी से और क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, लक्ष्मी रानी की जय हो, पार्वती माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा लिखना न भूलना। कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।